जैया, कदर शरीफ, चक वसावा, बहुत और दीगर देहात में जो फलाही तंजीमें काम कर रही हैं उनके नुमाइंदे उस मीटिंग में शामिल थे। इस हिसाब से जब हमारी मीटिंग हुई और सबसे पहले मैंने ही अपनी गुफ्तगू का आगाज किया, तो मुझे गुफ्तगू शुरू करते ही उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, उसके अलावा जो आप हेल्प कहेंगे वो मैं आपको दूंगा। और मैंने फिर अपने गांव में जो हम फलाई काम कर रहे हैं उसका खाका पेश किया। तो एसी साहब ने ज्यादा जोर जो है वो सफाई पे दिया। उन्होंने कहा कि जो है इंतजामी लिहाज से आपको मुश्किलात आएंगी, और जहां तक मुमकिन हो सका जब मुझे फंड मिलेंगे वो भी मैं आपके साथ तावन करूंगा, और आप और मैं मिलकर काम करें तो हम इस तहसील मंडी बहाउद्दीन को एक मिसाली तहसील बना सकते हैं। और फिर हमने जो हमारे छोटे छोटे मसाइल थे वो पेश किए, तो उन्होंने फौरी तौर पे मुख्तलिफ महकमों में महकमा हेल्थ और महकमा इरिगेशन उनको फ़ोन किए और उन्होंने कहा कि ये मसाइल जो है ना इनको फौरी तौर पे हल करें। सही। जाहिद नंबरदार साहब, आप भी मीटिंग में तशरीफ फरमा थे, आप जो है वो कुछ अहवाल बताइए इसके अलावा। जी, अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। मैं खुशी शुक्रिया अदा करता हूँ 72 न्यूज़ का और नासिर महमूद का और असद जाफरी साहब और टीम का। तो सर हम इसी के तो ऐसी साहब ने बहुत अच्छे किया उनके लिए उन्होंने जी पर छोटा मोटा जो मतलब उन्होंने मेहमान, तो इस हिसाब ने हमें यकीन दहानी दी कराई थी कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस काम में अगर इंतजामी लेवल पे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आपके लिए हम लोग अवेलेबल है 24 घंटे में। तो दूसरी बात यह कि हम लोगों ने अपने गांव के लेवल के मसले मतलब पोट अप किए, जिस तरह दूसरी तंजीम के नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद थे, सब ने अपने अपने इंतजाम मतलब जो मसले थे वो उनके सामने रखे। उन्होंने कुछ वहाँ पे मौके पे ही हुक्म मतलब है कि सादर किए कि ये काम अभी होने चाहिए, जो उनके मतलब उसी टाइम स्कोप ऑफ वर्क में थे। तो बाकी उन लोगों आप इसी साहब ने हमें मतलब यकीन दहानी कराई है कि आपको गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हर किस्म की सपोर्ट की जाएगी। हमारे गांव में छोटे छोटे 2-3 मसले थे, उनके ऊपर उन्होंने कहा कि हम आपको डंपिंग पॉइंट की वो भी देंगे, और एक हमारे गांव का एक मेन रोड है वहाँ पे कोई थोड़ा सा ये कि नजायज इजाद की प्रॉब्लम थी, वो भी उन्होंने मौके पे ऑर्डर किया। इस तरह के उन लोगों इसी साहब ने कहा कि वहाँ पे आपको हाउस कीपिंग के लिए जो मसले मसाइल आए उसके ऊपर जो हम लोग तावन कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। तो उनका माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारे साथ बिहेवियर था और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें वेलकम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इन कामों में इंटरेस्टेड होगी, और हम भी चाहते हैं कि हम पाकिस्तान का इस पाकिस्तान में अपना हिस्सा डालें और हम इस कौम और मुल्क की खिदमत जो कर सकते हैं वो जरूर करें। और उसमें खुसूसी जो है वो मेहरबानी ओवरसीज पाकिस्तान की है, जिन लोगों ने ये बेड़ा उठाया हुआ है और जिन लोगों ने ये अवेयरनेस दी हम लोगों को। तो उसमें मतलब जो मीटिंग में जो चीजें उसी वक्त हुई थी जो अपना इसी साहब कर सकते थे उन्होंने फौरन किया, और बाकी के उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आगे आपके मामला जो है वो हम हल कर सकते हैं वो जरूर इंशाल्लाह करेंगे सर। सही। मुजम्मल तारड़ साहब, मुजम्मल साहब जो है आप जो है वो ज़रा कुछ बताइए कि आप भी जो मीटिंग में शामिल थे, और माशाल्लाह आप जो है वो तो नौजवान हैं, आपके तो जज्बे जवान हैं। बाकी चलो जो है वो जितने भी दोस्त हैं वो मेरी उम्र से या मेरी उम्र से ज़्यादा के हैं, लेकिन आप माशाल्लाह जवान हैं और आपको देख के खुशी हो रही है कि आपके अंदर ये जज्बा है। तो ये बताएं कि इस हिसाब से मुलाकात जो है आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी इस हिसाब से, और आप समझते हैं कि इस हिसाब से मुलाकात के बाद आप थोड़े मुतमईन हुए हैं कि मंडी बहाउद्दीन इंशाल्लाह
آنے والے دنوں میں فلاحی ضلع بن پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں 72 نیوز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا، ناصر عباس تارڑ صاحب کا اور اسپیشلی آپ کا جعفری صاحب، اسد عباس جعفری صاحب، آپ کے توسط سے ہماری اے سی صاحب سے میٹنگ ہوئی اور اے سی صاحب نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا، انہوں نے ہمیں سراہا. مجھے ان کی سب سے ایک اچھی بات جو لگی، انہوں نے کہا کہ میں آج یہاں پہ ہوں، کل یہاں سے چلا جاؤں گا، میرا ٹرانسفر ہو سکتا ہے، لیکن جب تک میں یہاں ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہم تحصیل منڈی بہاؤالدین کو ایک فلاحی اور ایک سب سے مثالی تحصیل بنا دیں، جس کے لیے انہوں نے ہمیں اپنی بھرپور تعاون جو ہے وہ کرنے کی، انہوں نے بولا کہ ہم ہر لحاظ سے آپ کا تعاون کریں گے. اور جو میری توقعات تھی ان سے وابستہ تھی، وہ انہوں نے اس سے بڑھ کے اس کا رسپانس دیا ہے. اور الحمدللہ سب جتنے بھی فلاحی کمیٹیز تھی، تقریباً 10-12 مختلف گاؤں کی، سب نے اپنے اپنے مسئلے رکھے. سب سے زیادہ مسائل تو ہمارے پاس صفائی کے تھے، جو ڈمپنگ پوائنٹس وغیرہ تھے، اور انہوں نے ہمارے کہنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ میرے صرف 2 چیزیں جو سب سے اہم ہیں، ایک صفائی جو سب سے پہلے کرنی ہے، اور دوسرا اس کو مثالی تحصیل بنانا. ہم نے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ رکھے، انہوں نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا، اور اسپیشلی انہوں نے ایک بات کہی کہ ہم آپ کے جتنے بھی تنظیمیں ہیں، ہم سب کا ایک گروپ بناتے ہیں جس میں میں بذات خود اے سی صاحب شامل ہوں گے، اور وہ ہر روز جو آپ کو مسائل پیش آتے ہیں وہ اس میں ہمیں مسائل سینڈ کریں، اور ہم ان کی گورنمنٹ لیول پہ جو ہے اس کے مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اس کے علاوہ انہوں نے فنڈز کے بارے میں وہ بتایا، اور جو کچھ انہوں نے کہا کہ ابھی تو فنڈ ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک مثالی ضلع تحصیل بنے. اس کے ساتھ ہمیں ان کے پانی کے مسائل پہ بات ہوئی. پانی کے مسائل پہ بھی انہوں نے ہمیں بہت ہی اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ ہیں، جہاں پہ ضرورت پڑے. اے سی صاحب نے کچھ ایسے معاملات تھے جو کہ موقع کے اوپر انہوں نے وہ حل کیے، اور جو ایک ہماری ایک سوچ بنی ہوتی ہوئی ہے کہ یہ یار یہ اے سی ہے، پتہ نہیں کیا کریں گے، یہ گورنمنٹ کے نمائندے ہیں، پتہ نہیں کیا کریں گے، ہمیں اپریشیٹ کریں گے نہیں. انہوں نے ہمیں اس سے بڑھ کے رسپانس دیا اور ہمیں اپریشیٹ کیا. ایون انہوں نے یہ تک کہا کہ اگر میں اپنی تحصیل منڈی بہاؤالدین کا ایک ڈاکومنٹری بنا کے سی ایم ہاؤس اور پی ایم ہاؤس کو بھیجنا چاہوں گا، اور پرسنلی بھیجوں گا، تاکہ وہ ہمیں تحصیل منڈی کے لوگوں کو سراہیں کہ انہوں نے کیسے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے تحصیل کو ایک مثالی تحصیل بنایا. بات ان کی بھی ٹھیک تھی کہ گورنمنٹ لیول پہ ہر بندہ، گورنمنٹ 21-22 کروڑ آبادی ہے، ہر بندے کی جو ہے نا وہ نہیں کر سکتی. ہمیں خود بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو، اپنے گاؤں کو، اپنی تحصیل کو صاف رکھیں، اس کی کیئر کریں. یہ بات انہوں نے کہی کہ یہ چیزیں جو ہے یہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کی طرح. اور جو آپ ابھی شروع میں کہہ رہے تھے کہ نوجوان آپ ہیں تو آپ کی توقعات کیسے تھی، ہم نوجوانوں میں جو ایک جوش ولولہ جو ہے وہ اجاگر کرنے والے ہمارے بزرگ ہی ہیں، جیسے آپ ہیں، آپ کی ایج کے ہیں، ناصر عباس تارڑ صاحب ہیں، یہ میرے ساتھ نمبردار صاحب ہیں، یہ سب جو ہیں ان کی وجہ سے ہم آج بڑھ کے آگے آ رہے ہیں. اور الحمدللہ ایسی صاحب سے ہماری بہت اچھی میٹنگ رہی، انہوں نے ہر طرح کی یقین دہانے کی کوشش کروائی ہے. چلیں ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے، میں دوبارہ جو ہے وہ مظہر اقبال شام صاحب آپ کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہوں، اور آپ کی جو ڈھوک نواں لوگ کی تنظیم ہے اس کے کام کے حوالے سے، یہ تو ہم نے اپنے پہلے مرحلے میں پہلے جو ہے وہ اے سی صاحب سے ملاقات کو ڈسکس کر لی ہے. اب آپ اپنے جذبے بتائیں اور اپنے تنظیم کے حوالے سے بتائیں کہ اے سی صاحب سے ملاقات کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو جو ہے وہ ایک اوورال تمام تنظیموں کو ایک سپورٹ ملی ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کی سطح کے اوپر بھی اس کی پذیرائی ہو رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈوک نواں لوگ میں اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے کام کر رہے ہیں، اور ڈوک نواں لوگ کے نوجوان اور بزرگ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہیں. اور آپ یقین جانیں کہ اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ کی وجہ سے ہمارے گاؤں کے سارے لوگ
अपने छोटे छोटे इख्तलाफात को बुला कर एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो चुके हैं। हमने पिछले दिनों पूरे गांव की एक मीटिंग की है। उसमें उसमें हमने हर बरादरी से एक एक नुमाइंदा लिया है और 22 रुकनी हमने एक मुसालहती कमेटी बनाई है। वो उस कमेटी का फायदा हमें ये होगा कि हमने पूरे गांव की हर बरादरी को, हर ग्रुप को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया है और वो मुसालहती कमेटी ओवरसीज वेलफेयर जो काम कर रही है इसमें इनके साथ वो तामन करेगी। सबसे बड़ा फायदा तो हमें ये हुआ है। एक से मीटिंग हुई है तो मैं तो बहुत मुतमईन हूँ। जी तो मदरसा हाँ जी मदर जी साहब। जी दरमियान में कॉल आ गई थी। अच्छा, तो इस लिहाज से जो सबसे बड़ा फायदा हमें ये हुआ है कि हमने पूरे गांव को एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर दिया है। और आप अंदाजा करें कि 110 मेंबर जिन्होंने इस दफा चंदे का ऐलान किया है। और काम के हवाले से आप देखें तो हमारे वाटर फिल्टर प्लांट 2 काम कर रहे हैं और तीसरा कंप्लीट हो चुका है। और चौथा हमने लड़कियों के स्कूल में लगाने के लिए उसका फंड जो है ना वो अल्लाह के फजल करम से जमा हो चुका है। माशाल्लाह। बाकी हाँ, सफाई के लिहाज से आप देखें तो हमने अपनी गलियों और नालियों की मरम्मत भी कर दी है और मुलाजम वो सफाई भी करते हैं। लोडर रक्षा हमने उनको दिया हुआ है। वो जो गंदगी है कूड़ा उसको गांव से बाहर फेंकते हैं। हमारे गांव में अल्लाह के फजल करम से लाइटें लग चुकी हैं और गांव के 3 रास्ते हैं जो मेन रोड से गांव में दाखिल होते हैं। तीनों रास्तों पे अल्लाह के फजल से मुसाफिर खाने बन चुके हैं। और अब हम इसका हमारा एक सेम नाला है उसको निकालने के लिए, उसकी सफाई के लिए फंड जमा हो चुका है। और हम शजरकारी अपने गांव के जो रास्ते गांव में दाखिल होने वाले हैं उनको उनमें शजरकारी भी करने शुरू करने वाले हैं। हम 25 खानदानों को हर माह 5,000 रुपया हम उनको दे रहे हैं राशन के लिए। और जो भी फौत होता है मुस्तहिक उसको हम 30,000 रुपया तजहीज़ो तदफीन तकफीन के के लिए लिए जो है। देते हैं। हाँ जी, देते हैं। तो ये हमारे अभी दिन ब दिन लोग जो है ना वो इस वेल्थ ट्रस्ट में शामिल हो चुके हैं। और एक बड़ी मज़े की बात वो ये है कि हमारे गांव का अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। पहले जब फौतगी होती थी लोग मस्जिद को, दारे को पैसे देते थे। और कल हमारे एक चाचू मंजूर सईद साहब फौत हुए हैं। उनके बेटों ने लड़कियों के स्कूल में वाटर फिल्टर प्लांट लगाने के लिए 4 लाख रुपया दिया है। माशाल्लाह। यानी पहले जो छोटी छोटी 5,000 10,000 के लोग मस्जिद, दारे और जनाजे का, कब्रिस्तान की मदद करते थे, अब लोगों का ये ज़हन बन चुका है और वो ये जो अपने पैसे हैं बुजुर्गों के इसाले सवाब के लिए उसको वो अपने गांव को मिसाली बनाने के लिए और अपने अवाम को सहूलतें मुहैया करने के लिए दे रहे हैं। अच्छा मदर साहब ये बताइए कि गुज़िश्ता 4 महीनों से हम भी कोशिश कर रहे हैं, रऊफ़ गोंदल साहब, नासिर अब्बास तारड़ साहब, 72 न्यूज़ जो है वो आगाही फैलाने के लिए, आप दोस्तों को प्रमोट करने के लिए, आप दोस्तों के कामों को पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोगों तक, बिलखसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तक पहुँचाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ये बताइए कि कुछ जो है वो हलचल हुई है आपके इलाके के अंदर, तेज़ी आई है फलाही कामों में या तंजीमों के अंदर? ये मैंने पहले बात की है कि हमारा गांव जो है ना वो पूरा गांव अल्लाह के फजल करम से ओवरसीज वेलफेयर ट्रस्ट के पीछे खड़ा हो चुका है। और हम उन्होंने कहा है कि आप जो डिमांड करेंगे, जो काम कहेंगे, हम आपके साथ हैं। अब हमारे हर घर में पहले तो लोग ये फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे अपना वक्त गुजारते थे। अब नौजवान है सारा दिन ये ओवरसीज वेलफेयर ट्रस्ट का जो ग्रुप है उसको वॉच करते रहते हैं और फेसबुक पे उसको वॉच करते रहते हैं
और उसमें अपने जो गांव को मिसाली बनाने के लिए और अपने गांव के वासियों के रहायशियों को सहूलतें मुहैया करने के लिए मुशावरत करते रहते हैं। यानी अब हमारे नौजवानों की जो वक्त है वो भी पॉजिटिव और फलाही कामों में खर्च हो रहा है और उनके जो वसाइल हैं वो भी खर्च हो रहे हैं। और आप अंदाज़ा करें कि हमारे गांव के 3, 4 और 5 साल के बच्चे जो है ना वो भी इस वेलफेयर ट्रस्ट में शामिल हो चुके हैं और वो चंदा दे रहे हैं। माशाल्लाह, क्या बात है सर। ये सारा क्रेडिट जो है वो रऊफ गोंदल साहब, नासिर अब्बास तारड़ साहब को जाता है कि बाकी तो जाहिर है कि ये सारी तंजीमें पहले भी काम कर रहे थे, लेकिन जो शऊर की बेदारी है पूरे मंडी बाउद्दीन में वो नासिर अब्बास तारड़ और रऊफ गोंदल साहब को जाता है इसका क्रेडिट कि उन्होंने बहुत दिन रात मेहनत की और हम जो है वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर ये जो है वो आप तक पैगाम जो है फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा नंबरदार साहब, जाहिद नंबरदार साहब, ये बताइए कि जो है वो अपनी कुछ तंजीम में एक्टिविटी जो है वो जनरेट हुई है गुज़िश्ता 4 महीनों में, जब से जो है वो नासिर अब्बास तारड़ साहब और अब्दुल रऊफ गोंदल साहब और ये नाचीज़ जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे गला फाड़ फाड़ के जो है वो प्रोग्राम कर रहे होते हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे होते हैं कि आप अपने पाकिस्तान ओवरसीज एड ट्रस्ट को नहीं, ना पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट को, बल्कि अपनी तंजीमों को आप ताउन करें, अपने अपने गांव में फलाही जो है वो काम करें, अपने अपनी तंजीमों को जो है वो आप फंड दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गांव बेहतर अंदाज में दुनिया के सामने आ सकें। तो आप ज़रा नंबरदार साहब बताइए कि आप जो है वो हम इस कोशिश में कामयाब हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जाफरी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि आप लोग बहुत ज्यादा कामयाब हुए। नासिर महमूद तारड़ साहब, अब्दुल रऊफ गोंदल साहब, असद जाफरी साहब का भी एक बहुत बड़ा इसमें रोल है। तो सर इसमें सबसे बड़ी जो चीज है ना, जो मैंने आज तक इसको मतलब लोग ताफुज किया है या देखा है, या जिसको दूसरे भाई भी इस पे शायद एग्री हो जाए, ये जब से ये तंजीमों ने काम करना शुरू किया है, और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपस में अमन और इत्तेफाक को एक फजा कायम हुई है। और दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल से क्रिमिनल जो एक्टिविटी थी उसमें भी काफी हद तक कमी आई है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उनकी हौसला शिकनी होगी, और इस तंजीम की वजह से, इन लोगों की वजह से एक अच्छा माशरा डेवलपमेंट होगा। सही। तो यहाँ तक जी 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 बिस्मिल्लाह। सर, जी जी सर, जी बोलिए तो जहाँ तक नंबरदार साहब, हमारी बोलिए बोलिए। सेल्फ हेल्प का तलक है, वो माशाल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानी जो है हमारे भाई, जो इस गांव के हैं, एक अजीम इंसान है, उन लोगों की मदद से, उन लोगों की तावन से चल रही है। तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा, हमारी तवक्को से ज्यादा वो लोग काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो मुजम्मल नासिर नवाज मुतारर तारड़ साहब, साहब, जी जी, गोंदल अब्दुल रऊफ साहब का गोंदल जो साहब का आप शुक्रिया अदा करें, नासिर साहब का आपका शुक्रिया अदा करें, का थैंक यू। खास शुक्रिया अदा कर, और अपने उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, मुजम्मल नवाज तारड़ साहब, मुजम्मल नवाज तारड़ साहब कुछ तो अपनी तंजीम के हवाले से बताइए कि गुज़िश्ता 4 महीने में नासिर अब्बास तारड़ साहब की कोशिश, रऊफ गोंदल साहब की कोशिश और 72 न्यूज़ जो है वो उनके तावन से ये काम कर रहा है और पाकिस्तान से दुनिया भर में आपकी जो है वो कामों को, आपके फलाही जितने भी काम हैं, खिदमत इंसानियत है, वो दुनिया भर में पहुँचा रहा है। तो आप ये बताइए कि इन 4 महीनों में आपको मंडी बहाउद्दीन की फलाही तंजीमों में कोई हलचल नज़र आई है, कोई नई तंजीमें आपके सामने आई हैं, या आपकी ही अपनी तंजीमें जो हैं जो पहले काम कर रही थी अगर सुस्त रवि का शिकार थी, तो क्या अब उनमें कुछ तेजी आई है इन 4 महीनों के अंदर? जी, सबसे पहले तो नासिर अब्बास तारड़ साहब का शुक्रिया, और 70 न्यूज़ 2 न्यूज़ से पहले कि मैं उनको जानता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह के वो तब से फ्लाई कामों में सबसे आगे हैं। ये बहुत पहले की बात है। लेकिन अभी 72 न्यूज़ आने के बाद अब्दुल रऊफ गोंदल साहब की और नासिर अब्बास तारड़ साहब और असद जाफरी साहब, आपने हमें एक नया प्लेटफॉर्म मुहैया किया, जिसकी वजह से हमारे बहुत से लोगों की सोच चेंज हुई। हमें पता चला कि कौन क्या कर रहा है और हमें क्या करना चाहिए फ्लाई तंजीम के लिहाज से। हम सब बैठे हुए थे, एक सुस्त रवि का शिकार थे, अपने अपने जिधर जिधर जिसका रुख था वो करा। आपने जो चैनल हमें दिया, जो प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया, उससे हमें एक अवेयरनेस मिली, और हमें एक सबसे एक दूसरे से सबकत लेने का हमें मौका मिला कि फलां तंजीम कुछ कर रही है, हमें चाहिए कि हम उससे बढ़ के करें। ये तो सबसे पहले आपके हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें नौजवानों को एक
ایک اچھے کام کی طرف راغب کیا، اس کا سہرا آپ کے سر پہ جاتا ہے۔ اس کے بعد سے میں اپنی جو میری چک بساوا سوشل ویلفیئر سوسائٹی ہے، تقریباً اس کو 20 ماہ ہو چکے ہیں بنے ہوئے، اور ہم کوئی 1 کروڑ پلس کا جو کام ہے وہ اس وقت کر چکے ہیں اس وقت تک۔ ماشاءاللہ۔ ہماری جو ایک ماہانہ جو صفائی پہ اور واٹر فلٹریشن پلانٹ پہ جو ہمارا خرچہ آ رہا ہے وہ 1.5 لاکھ ہے، 1,50,000 روپیہ، جس میں صحیح۔ ہم نے 6 ریگولر ورکر رکھے ہوئے ہیں، ایک ایمبولینس ہم نے خریدی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک پرماننٹ ڈرائیور ہے، ایک سب سے اچھی بات کہ ہم نے اس کے اوپر ایک سیکٹری کو رکھا ہوا ہے، ایک بندہ رکھا ہوا ہے انچارج جو یہ سب کو کور کرتا ہے، بجائے اس کے کہ مجھ سے پوچھیں یہ نہیں، ایک بندہ اس کا ہیڈ ہے، وہ اس کو چلا رہا ہے۔ ہم نے اپنے گاؤں میں تقریباً آبادی ہے کوئی 10,000 کے قریب، 3 واٹر فلٹریشن پلانٹ ہم لگا چکے ہیں، ان پلانٹ کی ریگولر جو ہے بیسس پہ جو آ کے انجینئر ہے وہ اس کو چیک کرتے ہیں، ہر ویک 2 ویک بعد اس کا سارا وہ جو ہے چینج کرتے ہیں، اس کا فلٹر چینج ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کے کیمیکلز چینج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو غریب ہیں ان کو راشن ماہانہ بنیاد پہ راشن دے رہے ہیں، غریب بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن کروا رہے ہیں، فری تعلیم دے رہے ہیں، کتابیں دے رہے ہیں، یونیفارم دے رہے ہیں، یہ ہمارا ایک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے پورے گاؤں میں لائٹیں لگوائی ہیں، جو کہ اوورسیز جتنے بھی یہاں اوورسیز ہیں وہ ہمیں یہ خرچہ بھیجتے ہیں، جو فنڈ بھیجتے ہیں۔ اور سب سے مزے کی بات، جب سے 72 نیوز آیا ہے، اس کے بعد ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو سب سے مزے کی ہے، ایک دہاڑی دار بندہ جو ہے نا اس میں بھی اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ چاہے وہ 100 روپیہ دے 50 روپیہ دے، وہ اب فلاحی کام کی طرف جانا چاہ رہا ہے۔ اس کے اندر آپ یہ جو پلیٹ فارم ہمیں آپ نے مہیا کیا ہے، اس کی وجہ سے اتنا شعور آ چکا ہے، ایک دہاڑی دار بندہ جو ایسے کر رہا ہے کہ اپنے وہ ایک دہاڑی دار بندہ کتنا کما سکتا ہے، لیکن اس میں سے بھی وہ بچت کر کے ہمیں سوسائٹیوں کو دے رہا ہے، اور الحمدللہ ہم ان کی توقعات پہ پورا اتر رہے ہیں۔ ہمارا صحیح۔ صفائی کا نظام ہے، ڈیلی بیسس پہ ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے گاؤں کو 4 یونٹس میں تقسیم کیا ہوا ہے، اور ہر جگہ پہ کچھ فاصلے پہ مارک کر کے ہم نے ڈرام رکھے ہوئے ہیں۔ صبح ڈیلی جو ہے وہ 6 ورکرز صفائی پہ ہوتے ہیں الگ الگ یونٹس میں، آج ایک یونٹ کل دوسرا یونٹ، اور 2 ورکر جو ہیں ریگولر بیسس پہ وہ کچرا اٹھا رہے ہیں ایک رکشے پہ۔ اس کے علاوہ الحمدللہ جو بھی مسائل تھے، شروع میں کچھ مسائل ہمیں پیش آئے، لیکن جیسے آپ نے ہماری سرپرستی کی، ایسے کچھ بزرگوں نے، کچھ لوگوں نے ہمارے گاؤں کے سرپرستی کی، پورے گاؤں میں الحمدللہ آج ایک ٹاپ پہ ہے۔ کچھ لوگ اس میں ایسے تھے جو کہ برے مشاغل میں کی طرف تھے، اور اس پلیٹ فارم کی وجہ سے آج وہ الحمدللہ بہت سے لوگ، اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ جیسے نشے پہ ہیں، ایسے لت سے، الحمدللہ CBS نے ان کی علاج سب کچھ ان کو مہیا کیا، آج وہ سیدھے رستے پہ چل رہے ہیں۔ اور چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ قرضہ ٹائپ آپ سمجھ لیں کہ کچھ امداد کی گئی کہ آپ اپنا کاروبار بنائیں، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، یہ بھی کیا گیا۔ یہ سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ایک اچھائی کی طرف جا رہی ہیں، اور الحمدللہ جو ہم سے نیچے والا، جو ہم نوجوان سے نیچے بچے ہیں، وہ بھی اب یہ سوچ رکھتے ہیں، اور اس کا کریڈٹ آپ میڈیا جو ابھی پلیٹ فارم آپ نے بنایا ہے اس کو جاتا ہے۔ آپ جیسے بہت سے بچے، جیسے آپ نمبردار صاحب کہہ رہے تھے اور سائی صاحب کے فیس بک یا مختلف پیجز پہ وہ جا کے پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، لیکن جب سے آپ لوگوں نے یہ کوشش کی ہے اور سوشل میڈیا پہ آپ آ گئے ہیں، ہر ایک سوسائٹی اپنے سوشل میڈیا پہ بھی اپنے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، اور جو رہ گئی تھی وہ آپ نے دی ہے ہمیں، آپ نے الحمدللہ اس وجہ سے وہ سارے بچے اب اس طرف راغب ہیں، اور جو اس ہے طرف راغب مزمل، ہونے میں کا اس میں سہرا آپ سے سارا ہے۔ جی مزمل، میں اس میں ایڈ کر لوں، جو ہے وہ یہ جتنی بھی کوشش اور کاوش ہے یہ رؤف گوندل صاحب کی اور ناصر عباس تارڑ کی ہے، اس میں اب آپ کا تعاون جو ہے نا، آپ جتنے بھی دوست ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں، آپ کا تعاون ہمیں اس حوالے سے یہ چاہیے 72 نیوز کو بالخصوص، کہ ہم آپ کی ہی آواز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں، کہ جب آپ ہر تنظیم اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے ایریا کے اندر جو ہے وہ اس کو کیبل کے اوپر آن کروا لے۔ ابھی آپ جو ہے وہ چونکہ
पाकिस्तान से बाहर तो जो है दुनिया जो 102 ममालिक में जो है वो 72 चल रहा है, वहाँ पर जो है वो तो जो है लोग इसको टीवी पर देखते हैं। मुजम्मिल, अगर आप मंडी बहाउद्दीन के जितने भी तंजीमें हैं, अगर वो अपने अपने इलाके में इसको 72 को अपनी केबल के ऊपर चलवा लें, तो आप मुझे ये बताइए कि जो ये हमारा पैगाम है जो आप बता रहे हैं कि काफ़ी हद तक नौजवान मुतासिर हो रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि इससे नौजवानों के साथ साथ जो है वो बुजुर्ग भी वो इसकी तरफ आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा मेरी आवाज आ रही है सर साहब आपको? जी नासिर अब्बास साहब, आपकी आवाज़ आ रही है सर। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। तो मुजम्मल साहब ये बताइए कि अगर आप मकामी सतह पर आपके तमाम मंडी बहाउद्दीन की एक एक घर में एक एक टीवी के ऊपर जब ये आपके प्रोग्राम देखे जा रहे होंगे, तो इससे लोगों में कितनी अवेयरनेस बढ़ेगी, इस हवाले से बताइए आप। जी बिल्कुल असद साहब, जैसे आप बोल रहे हैं कि अगर ये मैंने इसी सिलसिले में अपने CBS की जो है वो मेंबरान की मीटिंग कॉल की है 2-3 दिन बाद। ये प्रोग्राम, ये जो आपका 72 न्यूज़ है, अगर ये हर इलाके में, हर गांव में, हर शहर में, स्पेशली तहसील मंडी बहाउद्दीन की मैं बात करूंगा, अगर यहाँ पे ये चलाया जाए तो बहुत हर घर में जाके ये 72 न्यूज़ ऑन होगा। और उससे जो हमारे कुछ ऐसा, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, वो जब ये चीजें देखेंगी, बच्चे देखेंगे, तो उसमें उनमें अवेयरनेस ज्यादा पैदा होगी। उनके एक माइंड सेटअप चेंज होगा कि अब हमें अपने मुआशरे की फलाह करनी है, अपने हिस्से की शम्मा जलानी है। इस जब हर बंदे की ये सोच होगी, हर घर में ये चैनल जाएगा, हर बंदा अपने हिस्से की शम्मा जलाएगा, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब तहसील मंडी बहाउद्दीन, जिला मंडी बहाउद्दीन, आपके इस चैनल की तवज्जो से पूरे पाकिस्तान में, इवन मैं तो ये कहने को कि बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा कि पूरी दुनिया में मिसाली तहसील बनेगी, और इसका क्रेडिट जाएगा 72 न्यूज़ को। इसी सिलसिले में मैंने अभी आपको बताया कि मैंने अपने CBS की मीटिंग को मेंबरान को मीटिंग के लिए बोला है। इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि हम अपने गांव में आज 72 न्यूज़ जो है वो केबल के ऊपर चलवाएं। इसका बहुत बेनिफिट होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल तारड़ साहब, शामिल करते हैं नासिर अब्बास तारड़, चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज एड ट्रस्ट और चेयरमैन पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट। चेयरमैन साहब जो है वो आप हमारे दोस्त मौजूद हैं, जाहिर नंबरदार साहब, मुजम्मिल नवाज तारड़ साहब, मजर इकबाल शम साहब, आतिफ हयात गोंदल साहब। तो सर, ये मंडी बहाउद्दीन के AC साहब की मीटिंग के हवाले से आज हम प्रोग्राम कर रहे थे और इसमें डिस्कस कर रहे थे, तो ज़रा आप भी जो है वो इस मीटिंग के हवाले से, फीडबैक के हवाले से जो दोस्तों ने आपको दिया है उस हवाले से रोशनी डालिए और जितने भी हमारे प्रोग्राम लोग देख रहे हैं उन तक पहुँचाएँ। जी नासिर अब्बास तारड़ साहब, आपको आवाज़ आ रही है सर? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं सब दोस्तों को जो जिनकी बड़ी खूबसूरत बातें और इनका विजन, मैंने कोई हो सकता है थोड़ी बातें मिस हुई हैं, लेकिन मैंने सारा प्रोग्राम जो है वो सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। मुझे इंतहाई खुशी हो रही है। और मीटिंग के हवाले से जिस तरह उन्होंने अपडेट किया, बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने आपके इंतजामिया जो है, देखें ना तो AC साहब का हमारे ऊपर या DC साहब का एहसान है, और ना ही हमारा को अपने गांव और तंजीमों के हवाले से लोगों के ऊपर एहसान है। हम सब की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। तो जो है सारे काम जो हैं वो हम मिलजुल कर ही जो है वो आगे इनको बढ़ा सको। इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह लगे रहेंगे तो पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट जो है वो उसका मकसद ही ये है कि पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट पाकिस्तान की आवाम का ट्रस्ट है, और वो CBC का भी ट्रस्ट है, वो ढोकनवा लोग का भी ट्रस्ट है। जहाँ तक मीडिया के रोल के हवाले से आपने बात की, तो मीडिया का रोल इंतहाई अहम है, और इसको मीडिया ने हमेशा जो है वो एक अच्छा रोल जो है वो कम उस अदा किया है। मुस्बत रोल अदा करने से, मीडिया का मुस्बत रोल अदा करने की वजह से आपके चंद दिनों में आप वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं जो आप चंद सालों में नहीं कर सकते। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा काम मेन जो
کہ ایک تو ڈونر کو اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، گاؤں میں لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا، اور اس کے علاوہ ایک اویئرنیس دینا کہ عزت گاڑی میں، بندوق میں اور ان میں نہیں ہے، عزت جو ہے وہ اچھے کام میں ہے. کی عزت جو آپ کو ہمیشہ کے لیے جو سسٹینیبل خوشی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کی خدمت کر کے آپ کر سکتے ہیں. آپ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ مثال کے طور پہ سسٹینیبلٹی پہ آپ جائیں تو آپ کوئی بھی مقام کسی بھی حوالے سے حاصل کرنے کے بعد آپ کو ایک لمحے ایک آپ کے پاس سائیکل کے موٹر سائیکل آئیں گے تو موٹر سائیکل پہ آئیں گے تو چند دنوں بعد آپ کو وہ خوشی نہیں رہے گی. موٹر سائیکل کے بعد گاڑی پہ جائیں گے تو آپ کو چند دنوں کے بعد وہ گاڑی جو ہے اس کی خوشی کے بعد پھر آپ نئی تلاش میں ہوں گے. اسی طرح پھر ایک گھر، گاڑی، بزنس چھوٹا بڑا، سسٹینیبل جو ہے ہیپینس وہ ہے دوسروں کے کام آنے میں. اور دوسروں کے کام آنے میں اصل میں ہوتا ہے کہ بندہ اپنے کام آ رہا ہوتا ہے. اور یہ بندہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انا سے پاک، جس طرح مزمل نے بڑا بہترین طریقے سے اور دوستوں نے بتایا کہ کرائم میں جو ہے وہ کمی آ رہی ہے، اور گاؤں کے بچے سے لے کے بڑوں تک جو ہے وہ لوگ دلچسپی لینا شروع ہو گئے ہیں. آپ کے ہر واقعے کے اوپر جو ہے وہ لوگ اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں. پہلے کیا ڈسکس ہوتا تھا؟ پہلے تو ہمارے لوگ تو سوچتے ہی یہ تھے کہ یہ اس نے کوئی سفید کپڑے پہن لیے ہیں، یہ اس نے گاڑی لی ہے، یہ کر رہا ہے، یہ سیاستدان وہ کر رہا ہے، نواز شریف نے یہ کیا، عمران یہ کر رہا ہے، زرداری نے وہ کیا. او بھائی ادھر سے تو کچھ بھی نہیں نکلے گا. اپنے بارے میں سوچو، آپ اپنی خود آپ مثال بنو. آج یہ مثال ہے نا، اب انہوں نے جس طرح ایکسپلین کیا کہ یہ کس طرح اپنے گاؤں کے لیے کام کر رہے ہیں تو انہوں نے مثال بن کے دکھا دیا. یہ مثالیں ہم نے دنیا کو دکھانی ہے. یہ مثال ہم نے ان کے گاؤں کے ساتھ والوں میں ادھر پہ ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے. تو یہ ہی مثالیں ہیں زندگی میں. دوسروں کی مثال سننے والوں کو میں پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ دوسروں کی مثال دینے کی بجائے خود ایک مثال بنو، اور وہ بنو گے اچھی سوچ سے. آپ اگر اس شک میں ہو کہ کل کو کرو گے تو نہیں کر پاؤ گے، ابھی سے کرو. اور آپ کی بھی دوسرا سوال یہ ذہن میں جاتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی میں یہ کام کروں گا، اب میں پیسے کما لوں گا، میں تو پھر میں کروں گا. تو پھر آپ نہیں کرو، ابھی موقع ہے. اسی ٹائم اپنے آس پاس اپنے دوست کے پاس جس کے پاس بیٹھے اس سے بات کرو نا، تو اس سے بات کو، اور گلی میں صفائی جا کے کر دو، گھر سے جھاڑو پکڑ لو یار، اپنی انا تمہاری، اور مسجد میں نکلتے ہوئے دوسرے کے شوز سیدھے کر دو. یہ کون سا انا؟ اور لوگوں کے کام آنے کے لیے، حقیقی خوشی کے لیے، ویلفیئر کے لیے آپ کو زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں دنیا میں جو بڑے ادارے بنے ہیں ان کی میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں. 500 سے ایدی ٹرسٹ جو ہے وہ شروع ہوا تھا. اب 500 والا 21 توپوں کی سلامی لے کے دنیا سے جا رہا ہے. پھر آپ ایک بات کو ذہن میں رکھو، مزمل صاحب اور باقی دو سارے، آپ کے اوپر تنقید آئے گی. اب یہ ذہن میں رکھو کہ ایک 21 توپوں کی سلامی لینے والا شخص، اس کے اوپر یہ بحث ہوتی رہی، یہ ناجائز بچوں کو پال رہے، یہ کر رہے، انہوں نے یہ بھی کیا، انہوں نے وہ بھی کیا. اب دیکھو وہ کدھر گئے، اور جو باتیں کرنے والے تھے ان کا تو آج کوئی پوچھتا ہے کسی کو؟ آپ اپنے منہ دین کام کرتے رہو. اور مجھے انتہائی خوشی ہے کہ جو نئی تنظیمیں، مینا گوندر ویلفیئر میں ایک بھونچال ہے. لوگ جو وہاں پہ جو ہمارے دوست ہیں، اور عثمان صاحب ہیں، وہ برہان صاحب، وہ بہت سارے لوگ ہیں. اسلم ہمیشہ دل کھول کے پیسے اس نے کمی نہیں کی. اس نے یہ دوسرا ٹرسٹ جو کیمپ تھا یہ پچھلے سال اس کے نام پہ ہوا تھا. میں نے کہا کہ نام پہ نہیں کرنا، ہم نے ایک تنظیم بنانی ہے اور مینا گوندل ویلفیئر سوسائٹی کے نام پہ کرنا ہے. ایک ویلفیئر کا تنظیم نام دینے کی وجہ سے لوگوں نے اس کو آن کیا. وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری تنظیم ہے اور ان کی تنظیم ہے. تو بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہم نے مل جل کر، اور ضلع میں مجھے ایک گلہ ہے ان تمام تنظیموں اور اس طرح کے ٹیلنٹڈ لوگوں سے، مجھے ایک گلہ یہ ہے کہ بڑے ضلع ہم نے جانا ہے تو اس میں ہم اکیلا محسوس کر رہے ہیں. اب مجھے نیکسٹ 5 دن میں مزمل صاحب اپنے آس پاس گاؤں میں جہاں پہ تنظیم نہیں بنی ادھر 20-30 لوگوں کو بٹھائیں، بہتر لوگ جو ہے ان کو کمیٹی بنائیں، ان کا ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ہمیں کہیں ہم لوگو بنا دیتے ہیں، اس کا پیج بن جائے گا، باہر ہمیں بندے بتائیں، ہم ان کو کال کریں گے. ان کو سارے لوگوں کو کنیکٹ کر کے، یہ ایک ٹائم ہے، آپ کے پاس ایک ٹائم ہوتا ہے جب لوگوں میں موٹیویشن ہوتی ہے. جب آپ کسی کو سنتے ہیں، مسجد میں جاتے ہو تو موٹیویٹ ہوتے ہو.
इसी तरह अच्छी गुफ्तगू सुनते हो, कुछ थोड़े टाइम के बाद फिर आपकी मोटिवेशन जो होती है वो लो होना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा इस वक्त मोटिवेशन लोगों की हाई है, इसमें हमने मैक्सिमम काम करना है ताकि लोग जो है उनको कन्वर्ट करें। और नशा जो वेलफेयर का होता है, आप जिंदगी में एक तजर्बा है, किसी बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने अपनी जेब से सिगरेट जो है वो पिया होगा, पहली बार कोई कश लगवाता है, उसके बाद फिर इसी तरह ये आप लोगों को ये वेलफेयर का जो कश है ये लगवाएं, उनको हम हर किस्म के हर हवाले से उनके साथ हैं। हमें कोई जो है वो उनसे हमारा उनसे डिमांड नहीं है, हम सिर्फ ये डिमांड है कि अपने यार गांव के लिए काम करो, मोहल्ले के लिए काम करो, आपस में जो है मुवाखात करो। और असद साहब आपसे भी गिला मेरा ये है कि आपको मैंने कई बार कहा है कि मेरा नाम बार बार प्रोग्राम में नहीं आना चाहिए, नाम आना चाहिए इदारे का, और आज के बाद मेरे नाम पे तो बैन है कि आपने मेरा नाम नहीं लेना, और बाकी आपका नाम अपना लेना चाहे तो लेते रहें। ये खुशपसंदी नासिर भी अब्बास इंसान साहब, होता है। अभी 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 आपने ईदी का जिक्र किया, तो ईदी जो है वो ईदी साहब का, अब्दुस्तार ईदी साहब का बाकायदा नाम लिया जाता है, तो आपका नाम लेना जो है वो ज़रूरी इसलिए होता है कि जो देखें, आप खुद ही कहा करते हैं कि जो बंदा मेहनत कर रहा हो, चाहे बच्चा है ना सर, अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसको आप अप्रिशिएट करेंगे तो और ज़्यादा जो है नहीं तो उसके वो पे ट्रस्ट का नाम आ मोटिवेशन आएगी। जाएगा, नहीं अच्छा, अब ट्रस्ट का आप नाम आ आपका नाम जाएगा, लेना जो ट्रस्ट का है नाम आ वो जाएगा तो आ जाएगा। हजूर आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन ये है कि हमारी मजबूरी ये है कि जब तक हम अपना ये नाम ना लें हम प्रोग्राम शुरू ही नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि ये 4 महीने की दिन रात की आपकी मेहनत है, तो इसको लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। हो सकता है कि आपकी जिस तरह मुजम्मिल कह रहा है कि जो है वो लोगों में कंपटीशन बढ़ रहा है, हो सकता है कि आपको देखकर और दीगर जो दोस्त हैं या हासिदीन हैं वो कोशिश करें और आपसे ज़्यादा जो है वो डबल मेहनत कर सकें। आप अपनी जगह पे बजा है, लेकिन हम जाहिर है कि मोटिवेशन जो लोगों में है वो ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं आपका जिक्र ज़रूरी है। तो प्रोग्राम का बहरहाल चूँकि मेरी वक्त मोटिवेशन आप डाउन करते हैं, मेरी मोटिवेशन के साथ तो आप खेलते हैं, मतलब चलो। अच्छा असद साहब, बात ये है कि अब तमाम तंजीमों के जो नुमाइंदे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास मजीद मेहनत करें, आपकी तंजीम के हवाले से जो आपके तजर्बात हैं उनको अप्लाई करें आसपास के गाँव के साथ। आप जो है हम आपके साथ हर लम्हा खड़े हैं, इंशाल्लाह ताला हम इसको मजीद बढ़ाएंगे। आज के बाद इस तंजीम में ये जो चारों लोग काबिल आदमी हैं, ये चारों, इनकी एक्सपर्टीज क्या है, इन्होंने अब आसपास की तंजीमों को किस तरह जो है उसको प्रमोट करना है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है इसको केबल के आने के बाद हम इसके साथ साथ जो है वो जो ग्रूमिंग के लिए जो है वो इस चैनल पे एक बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो इंसान सीखता है, और सीखने का अमल ही कोई नहीं है, लोग सीखना चाहते ही नहीं, सोचते ही नहीं। दुनिया में अब सब कुछ ज्यादा तो सोच है ना जो इंसान को बदलती है। तो वो बहुत से हमने काम करने हैं, ये अभी आगाज है, ये आगाज है। जब आपका सेटअप पूरा बन जाएगा, आपकी तंजीम सारी साजी हमारी मंडी पॉलिथीन में हो जाएगी, तो फिर हमने बड़े गोल्स की तरफ जाना है। बड़े गोल्स की तरफ तब तक हम नहीं जा पाएंगे जब तक आपका तंजीमी ढांचा जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा। और वो तंजीमी ढांचा जो है वो आपकी 20 करोड़ की आबादी को जो है वो उसकी नुमाइंदगी करेगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये 20 करोड़ आप इनको तक पैगाम पहुंचा लें तो आप इनसे 1 अरब एक हफ्ते में इकट्ठा करके इस जिले की किस्मत के लिए आप कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको लोगों तक पहुंचने के लिए मुश्किल काम है, उनको उन तक पैगाम प्रॉपर तरीके से जो है वो पहुंचाना काम है। लोग काम करना चाहते हैं, हमारी मेहनत में कमी है, बस मेहनत जो है वो हमें ज्यादा करनी होगी। तो मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा, कता कलामी की माफी चाहता हूँ। हमारी जो चक बसावा की नासिर साहब और असद साहब तंजीम बनी थी, चक बसावा सोशल वेलफेयर, इसके बाद हमारे साथ 2 गांव हैं, उन्होंने इसके बाद हमारे साथ राब्ता किया। हमारी तंजीम देखने के बाद उन्होंने 2 गांव में तंजीम बन चुकी है ऑलरेडी, और हम कुछ उनसे सीख रहे हैं और कुछ वो हमसे मदद ले रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे कुछ दिन पहले ही साथ एक और गांव है, उससे कुछ नौजवानों ने, कुछ लड़के मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कॉल की कि हमें भी एक तंजीम, हमने भी एक बनानी है और हमें इस पे रहनुमाई की जाए। जैसे आप बता रहे थे कि साथ वाले गांव या साथ वाले जो आसपास के गांव हैं, मैं अपनी तंजीम का बोल रहा हूँ कि इसके बाद 2 बन चुकी हैं और तीसरी अब जारी है। और आप अभी आप बोल रहे थे कि आपके नाम पे बैन लगाया जाए। नासिर अब्बास तारड़ साहब, मैं आपको काफी अरसा पहले से जानता हूँ, 72 न्यूज से पहले से। शायद मेरी आपसे मुलाकात हुई थी मुमताज अहमद तारड़ साहब के
मतवसत से ना, तो तब भी आप ये फ्लाई काम कर रहे थे। अगर आपका जिक्र ना किया जाए तो ये भी एक मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है, जैसे असद जाकिर साहब यकीनी ने भी तौर पे जो है फरमाया। प्रोग्राम का जो है वो वक्त ख़त्म हो रहा है, और नासिर अब्बास तारड़ के नाम के बगैर जो है वो प्रोग्राम न शुरू हो सकता है न ख़त्म हो सकता है। उसकी वजह ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जितना जो है वो हम काम कर रहे होते हैं, और सुबह से लेकर रात गया तक नासिर अब्बास तारड़ साहब जो है मंडी बहाउद्दीन की फलाही तंजीमों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना, फिर एक दूसरे के साथ जो है तमाम तंजीमों के रवाबित पैदा करना, फिर एक दूसरे के एक्सपीरियंस को शेयर करना, जो है वो ये क्रेडिट जो है वो नासिर अब्बास तारड़ साहब को जाता है। अगर मैं ये समझता हूँ कि फरजंद मंडी बहाउद्दीन, जाली फरजंद नहीं, ओरिजिनल जो है वो फरजंद मंडी बहाउद्दीन नासिर अब्बास तारड़ को कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। असद जाफरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।